आंगन में हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। इस जयंती के माध्यम से हम बताना चाहते हैं अपने सभी समाज के लोगों को कि भारतीय संविधान में जो बाबा द्वारा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो सुविधाएं दी गई है, चाहे वो आरक्षण का हो, एजुकेशन का हो, किसी भी तरह का जो सुविधाएं दी गई है उसको सही रूप में भारत सरकार द्वारा या बिहार सरकार द्वारा उसका सही उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। और जैसे वोट का अधिकार बाबा ने दिलवाए थे संविधान में, उसमें भी गरीब से गरीब तबके को जो वोट के अधिकार से वंचित किया जाता था उनको भी वोट का अधिकार दिया गया है। उसका सही रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। और इस जयंती के माध्यम से आप मीडिया कर्मी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि बाबा साहब के द्वारा जो भी संविधान में सुविधाएं आरक्षण दी गई है उसको सही रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम में हो, भारत सरकार द्वारा दी गई जो भी सुविधाएं हैं उसका सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन हो। सरकार को बता देना चाहते हैं कि हमारे LIC के कर्मी जो हैं पढ़े लिखे हैं और काफ़ी इनकी जानकारी है और ये अपना अधिकार लेने के लिए ये समझते हैं कि हमें अपना अधिकार कैसे लेना है, चाहे उसके लिए दो हाथ भी करना पड़े। न केवल LIC के बल्कि बाहर भी लोग जो है अपने हक और अधिकार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सरकार अगर हमारे हक को मारना चाहेगा तो हम अपने हक को लड़ने के लिए ग्रास रूट तक भी जाने को तैयार है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब सारे लोग जग चुके हैं। LIC में भी बहुत पहले ऐसा ही हुआ करता था। जो संगठन जब से बना है काफ़ी एक्टिव हुआ है और काफ़ी लोगों ने इसे बल दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज LIC में भी जो है माने जहाँ देखिए तहाँ हमारे सोसाइटी के लोग दिखाई पड़ते हैं। और आगे भी अगर LIC के लोग हैं या सरकार जो भी अगर कुछ ख़त्म करना चाहेगा हम लोग उसको डट के मुकाबला करेंगे। अभी जो सुनने को आ रहा है कि इस देश का संविधान ही खतरे में है, तो उसको बचाने के लिए जिम्मेवारी हमारी है। बचाने के लिए हम उसके लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग दबाव बनाए हुए हैं कि भाई हमारा अधिकार अगर ख़त्म होगा तो आपको हम लोग बख्शेंगे नहीं। आपके साथ भी दो हाथ करने को तैयार हैं, चाहे आप मेरा भाई ही क्यों नहीं है। सर, बाबा साहब की जयंती सभी लोग मनाते हैं, खासकर राजनीतिक दल के लोग हो या समाज के सभी वर्ग के लोग, लेकिन इनके विचारधारा पर चलते नहीं हैं। बाबा साहब सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं है। बाबा साहब जो है अगर आप उनका जीवनी पढ़ेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अगर समीक्षा करेंगे तो बाबा साहब देश के लिए बहुत कुछ किए, हर वर्ग के लिए किए, चाहे वो बैकवर्ड हो, हरिजन हो, बैकवर्ड हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे महिला हो, सबके लिए किए। यहाँ तक कि सरकार भी चल रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना उन्होंने ही किया, महिलाओं का अधिकार उन्होंने ही दिया, लेकिन आज उसको लोग कैद कर दिया है, शेड्यूल कास्ट के नाम पर ठेपा लगा दिया है। ये सरासर अन्याय है, इसका हम लोग जो है करते हैं। और बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को रक्षा करने के लिए हमारा पूरा समाज जो है, भारत के पूरा समाज जो है एकजुट है, उसके लिए दो हाथ करने को तैयार है। हम लोग करेंगे। चलिए परिचय दीजिए। हम राम परवेश राम हुए, फाउंडर लीडर हुए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स। ये जो संगठन है LIC का SC ST का, इसका फाउंडर लीडर हुए। शुरुआत हमने ही किया था, फाउंडर लीडर हुए। अभी हम जो है माने रिटायर हो गए हैं, सोशलिस्ट समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। क्या मैसेज है, क्या विचारधारा से सीखने को मिल सकता है इनके विचारधारा से? आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पे अपने निगम के कर्मचारियों के माध्यम से हमारे समाज के बीच में एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम एजुकेट हों, हमारा एजुकेशन बढ़े और एजुकेशन होने के बाद जो भी सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशंस है उसमें हम आएँ और एक समाज के एक प्रतीक के रूप में हम आगे बढ़ें। लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसा सिस्टम चल रहा है कि जिस सिस्टम में
हमको प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं मिल रहा है। अन्य विभागों की तरह हमारे यहाँ भी जो भी बहाली हो रही है, हमारे समाज में उम्मीदवार योग्य हैं, IIT है, BIT है, ऐसे टेक्निकल नॉलेज वाले भी लोग होने के बावजूद हमारा अभी जो 2019 में हमारी बहाली हुई है असिस्टेंट में, उसमें हमारा प्रॉपर सीट नहीं भरा है। ये हमको ये बताता है कि आज से हम 50 साल पहले जो स्थिति में है कहीं वहीं तो नहीं आ गए। तो इस जयंती के माध्यम से हम अपने लोगों के बीच में ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमको ये जो इस तरह की जो व्यवस्था सरकार कर रही है, इस व्यवस्था के बीच में लड़ना है और हमारा जो वो वैकेंसीज जो नहीं भरी जा रही है उसको मैनेजमेंट पर ऐसा हम दबाव, सरकार पर ऐसा हम दबाव दें कि हमारा वैकेंसी आदमी रहते हुए, हमारे योग्य उम्मीदवार को रहते हुए, पढ़े लिखे समाज को होते हुए भी एक ऐसा नियम कानून बने जिसमें हम पूरी संख्या में आएँ। ये नहीं आने के पीछे कहीं एक लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत हमको जो नौकरी के जो पोस्ट है उससे हमको वंचित किया जा रहा है। तो हम इसको इस माध्यम से, इस जयंती के माध्यम से अपने बीच ये भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के माध्यम से अपने समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसको आप संगठित रूप से शिक्षित होकर और इसको संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। साथियों, इस जयंती के अवसर पर बाबा साहब को जो याद की जा रही है, उनका मुख्य जो दिन है वो भारत का संविधान है। भारत के संविधान ने लागू होने के लिए 3 अंग बनाया गया: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस जो LIC में लोग मौजूद हैं ये कार्यपालिका के लोग हैं और कार्यपालिका में जो लोग आए हैं वो विधायिका से आए हैं। एक ज़माने में विधायिका में जो कुछ भी अधिकार था उससे मिल करके कार्यपालिका में आए, लेकिन आज विधायिका लगी है कार्यपालिका में आने से रोकने के लिए। तो जिस विधायिका से कार्यपालिका में आए, आज विधायिका खतरे में है, वानबेट बन गया है, ट्रैफिक बन गया है, कुछ खास वर्ग ही सत्ता पक्ष विपक्ष में है, 90% न सत्ता में न विपक्ष में नहीं है। तो आज कार्यपालिका में जो लोग हैं, स्पेशली SC, ST, OBC, इनकी ड्यूटी बनता है कि अपना तन, मन, धन और बौद्धिक संपदा का उपयोग करते हुए विधायिका को ठीक करें। अगर विधायिका ठीक नहीं करेंगे तो कार्यपालिका भी रहने लायक नहीं रहेंगे और विधायिका ठीक होगा तो न्यायपालिका को भी हम ठीक करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर 1 विधायिका होता है, ना विधान बनता है। तो विधायिका में आज के तारीख में बैकवर्ड क्लास के हायर प्रोफाइल अम्बेडकर साहब जैसे ज्ञानी, डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर अफसर लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में वो लोग जा रहे हैं जो सर्विस नहीं मिला। ब्रेन 1 जो हमारे समाज का हो आ रहे हैं सेवा करने आ रहे हैं, और जो थर्ड ब्रेन है वो जा रहा है पॉलिटिक्स में। यानी जहां कानून बनता है वहाँ थर्ड ब्रेन जा रहा है, जहां उसका इम्प्लीमेंट वहाँ फर्स्ट ब्रेन है। उल्टा होना चाहिए था कि कानून बनाने की जगह पर पहला ब्रेन जाए, टॉप ब्रेन जाए, सेकेंड भी रहेगा, थर्ड भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज बैकवर्ड क्लासेस का क्लास 1 या बेस्ट ब्रेन जो है आना चाहिए पॉलिटिक्स में। ये सोच करके मैं इंजीनियर उमेश रजा के पटना साहिब से उम्मीदवार बना हूँ, ताकि हारो अजित उसी मैटर नहीं है। आज के तारीख में संविधान चर्चा में आए, हमारा अभियान हर घर संविधान, संविधानवादी राष्ट्र हो, संविधानवादी देश हो, देश संविधान से चले, न रामायण से न कुरान से, देश चले भारत के संविधान से। जय भीम, जय मूलवासी, जय संविधान, जय भारत। इंजीनियर उमेश रजा। सर, आप ही के साथी ने बोले कि हमारे संगठन सबको एक होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, लेकिन यहाँ शिक्षा को ही व्यापार बना दिया गया है। शिक्षित होने का करने की जिम्मेवारी स्टेट को है। भारत का संविधान लोक कल्याणकारी राष्ट्र की कल्पना करता है, लोगों को कल्याण करने की जिम्मेवारी स्टेट को है। स्टेट अगर कल्याणकारी काम करने से भाग रही है, हट रही है,
तो ये स्टेट को बदलना होगा, न कि उनका कंपनी हाथ लेना होगा।